दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जो गेहूं के आटे से बन जाती है। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस तरीके से भी गेहूं के आटे से बिस्किट बनाई जा सकती है। जो बिस्किट आपको मार्केट में महंगे दामों पर बेची जाती है वो बिस्किट सिर्फ और सिर्फ आप गेहूं के आटे से और बहुत ही कम खर्चे पे घर पर बना सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको घी लेना है, लेकिन घी बिल्कुल मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज में घी होना चाहिए। और आपको 80 ग्राम के करीब यहाँ पर घी लेना है और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको जितना घी ले रहे हो उतनी ही आपको पीसी हुई चीनी लेना है, लेकिन चीनी की क्वांटिटी तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जितना आप मीठा खाते हो उस अनुसार आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को एक बर्तन में डालिए और इसे अच्छे से फेंटिए जब तक कि आप फेंटते रहिए कि इसका जो कलर होगा ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइट क्रीम की जैसा आपको दिखने लगेगा। तब तक आपको इसे फेंटना है। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इसे फेंटने में लग जाएंगे। इसके अंदर जब हवा भर जाएगी तब आप देखना इसका जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीम का जैसा आपको लगना लग जाएगा। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना जिससे बिस्कुट अंदर से खस्ता बनते हैं और शानदार टेस्ट इसका देखने को मिलता है। तो बस हमारी जो घी और हमने पिसी हुई चीनी डाली थी वो बिल्कुल क्रीम बन चुकी है। अब दोस्तों इसके बाद में हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है क्योंकि दोस्तों ऐसे बिस्किट सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 250 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा यानी कि आधा कप गेहूं का आटा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम एक साथ गेहूं का आटा इसमें डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए पहले आधा डालिए और फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर जो बाकी का बचा हुआ आटा है वो भी इसमें डाल दीजिए। लेकिन आटा आपको छान कर इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो तो आप गेहूं के आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस इतना ही आपको करना है। ना इसमें मीठा सोडा आपको डालना है, ना बेकिंग पाउडर आपको डालना है और कुछ डालने की ज़रूरत आपको बिल्कुल है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से बस गेहूं का आटा डाल दीजिए और अब इसे आज आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर से छोड़ना है। 10 मिनट के बाद में देखेंगे कि आपका जो डो होगा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। मेजरमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो आपका जो बिस्किट है वो भी शानदार बनेगा। अब आप ऐसा करना है कि जो डो है अपना उसमें से आप 2 से 3 चम्मच बाहर निकाल लीजिए और उसमें आपको कोको पाउडर यहाँ पर मिला देना है 1 चम्मच। बस ज़्यादा मत डालना क्योंकि ज़्यादा अगर क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो फिर ये हल्का सा कड़वास आपको दे सकता है, हल्का कड़वापन आपको देखने को मिल सकता है। तो जितना हो सके उतना कम डालना। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आपको 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने में। बस आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब जो हमारा बाकी का डो बचा है ना उसमें आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है वनीला फ्लेवर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे डालकर बनाएंगे ना तो फ्लेवर बिल्कुल अलग आएगा और जो मार्केट में बिस्किट मिलते हैं ना बस उसी तरीके का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और उसी तरीके से खस्ता बिस्किट बनकर तैयार होंगे। बस इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो हमारा डो बनेगा ना वो डो इस तरीके से बनकर तैयार होगा, बिल्कुल ढीला और बिल्कुल मुलायम डो बनकर तैयार होगा। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ बस उस तरीके का इस्तेमाल करके आप इस बिस्किट को घर पर बना लीजिए। अब क्या करेंगे कि जो हमने कस्टर्ड पाउडर वाला डो बनाया था उसके 5 भाग, उसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे और जो हमने यहाँ पर कोको पाउडर का डो बनाया था उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल लोई आपकी बराबर होनी चाहिए और जो हमने यहाँ पर लोइयाँ तोड़कर रखी थी बस उन लोइयों को आप इस तरीके से रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत समय जाने वाला है लेकिन बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। बस इस तरीके से आपको रोल बनाकर तैयार कर लेना है। मोटा बड़ा कोई सा भी रोल चलेगा लेकिन आपको इस तरीके से बनाकर तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने कोको पाउडर वाला डो बनाया था ना ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी इसको उठाकर खा लिया जाए, लेकिन अभी तो समय है बिस्किट बनने में। आप देखते जाओ मैं किस तरीके से बिस्किट आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब आप ऐसा करना है कि दोनों डो के इस तरीके से आपको
रोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब कस्टर्ड पाउडर वाला रोल आपको सबसे पहले रखना है और उसे उंगली से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए ताकि ये थोड़ा चपटा हो जाए। फिर उसके ऊपर आपको जो कोको पाउडर वाला डो है इस तरीके से लगाना है। बस एक 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 करके आपको इस तरीके से ऊपर नीचे रखते जाना है। सारे जो रोल है हमारे इसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ तक जो प्रोसेस है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक बटर पेपर लेंगे या फिर आप पन्नी का यूज भी यहाँ पर कर सकते हो। बटर पेपर उपलब्ध नहीं है तो आप या तो पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कागज का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से रख दीजिए और बटर पेपर रखने के बाद में आपको बटर पेपर से इसे हल्का हल्का दबाकर आपको इसको बिल्कुल चौकोर शेप दे देनी है। कुछ इस तरीके से चारों साइड से आपको इसे चौकोर कर लेना है, बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। अब जो ये चौकोर हो जाए तो इसको बटर पेपर में लपेटकर फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। ध्यान रखना अगर आप 20 मिनट नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल मुलायम होता है और ये बिल्कुल कटेगा ही नहीं। 20 मिनट के बाद में आप इसके बिस्किट काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से कट कर ये तैयार हो जाते हैं। देखा आपने दोस्तों कितना आसान प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस आप एक बार बनाकर देखिए। अब दोस्तों आप इसे फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि आप जब इसे फ्राई करने के लिए जाएंगे तो ये तेल में बिखर जाएंगे और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ बेक करना पड़ेगा, या तो आप ओवन में बेक कर लीजिए या फिर आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। आपने कढ़ाई में कई बार देखा होगा कि कढ़ाई में भी बिस्किट को बेक किया जाता है। तो मैंने इसे ओवन में 160 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है। बस उसके बाद में आपके बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों कलर भी इसका बिल्कुल शानदार है और आपको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगा कि कितना ये खस्ता अंदर से बनकर तैयार होता है। बस सिंपल है दोस्तों, इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीका है और देखा आपने गेहूं के आटे और थोड़े से सामान से ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप चाहो तो इसे महीने 6 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, लेकिन एयर टाइट डब्बे में आप स्टोर करना बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी, अलग अलग रेसिपी लेकर आता रहता हूँ। और मेरी जो रेसिपीज़ होती है ना बिल्कुल ओरिजिनल होती है। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर से करके ये बिस्किट घर पर बना लीजिए। अब मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कितना खस्ता बना है। ये देखिए दोस्तों जब आप इसे तोड़ेंगे ना बिल्कुल खस्ता बिस्किट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखा दोस्तों कितना शानदार इसका टेस्ट देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल अंदर से खस्ता होते हैं जो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाते हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस बिस्किट की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।